हाय चिल्ड्रन, जय हिंद। तो आज हम करवाएंगे सिंपल से कंपाउंड की कुछ और ड्रिलिंग होगी, लेकिन उसके पहले हम आपको कुछ सर्टेन ट्रिक्स बताएंगे जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं आपको, आपके लिए सिंपल से कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए देखते हैं वो ट्रिक्स कौन कौन सी हैं। अगर मान लीजिए सिंपल सेंटेंस में कोई भी स्टार्टिंग हो रही है वर्ब प्लस आईएनजी से, राइट, वर्ब प्लस आईएनजी से शुरू हो रही है, और अगर हैविंग प्लस MB3 से शुरू हो रहा है, तो उसके लिए जो हमारा कंपाउंड का कंजंक्शन बनेगा, जो कंपाउंड में जो हम कंजंक्शन लगाएंगे, उसके लिए हम एंड का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये कोई फिक्स रूल नहीं है, ये एक टेंटेटिव हम आपको बता रहे हैं। ठीक है तो अगर आप देखेंगे तो पहला हमारा ये हैविंग प्लस जो परफेक्ट पार्टिसिपल है, इसके ज़रिए देखिए हम कैसे बनाते हैं। ये क्वेश्चन है, ही शॉट्स हैविंग ब्रोकन ही वॉज लेफ्ट डिफेंसलेस। तो अब यहाँ पे क्या है, ही शॉट्स हैविंग ब्रोकन, इसका मतलब जब उसकी तलवार टूट जाने के बाद, उसकी जब तलवार टूट गई तो वो क्या हो गया, ही वॉज लेफ्ट डिफेंसलेस, तो वो बिल्कुल डिफेंसलेस हो गया था। तो उसी की तलवार टूटी और वही जो है वही बंदा डिफेंसलेस हुआ। तो इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये वाला हमारा कंप्लीट सेंटेंस है, राइट, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो जो हमको कन्वर्ट करना है वो हमारा कन्वर्जन होगा इसमें, ये जो थॉट है ही शॉट्स हैविंग ब्रोकन, ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल है इसको हमको चेंज करना है। तो अगर यहाँ पे सब्जेक्ट जो यहाँ बात हो रही है वही यहाँ पे हो रहा है, सब्जेक्ट अगर सेम है, सिमिलर है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। तो जो हम यहाँ पे ही वॉज लेफ्ट डिफेंसलेस, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, राइट। तो जब हम इसको बनाएंगे तो इस टेंस, जो ये टेंस रहेगा वही हमारा ये भी टेंस रहेगा। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, राइट। अगर ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होगा, अगर ये प्रेजेंट में है तो ये भी प्रेजेंट में होगा। तो ही वॉज लेफ्ट डिफेंसलेस, ये हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस है। अगला है ये, और पहला पोर्शन है हमारा सिंपल में, ही शॉट्स हैविंग ब्रोकन, राइट। तो ये बन जाएगा ही शॉट ब्रोक एंड ही वॉज लेफ्ट डिफेंसलेस। तो ये हमारा एंड से बन गया है, करेक्ट। हिज शॉट ब्रोक, उसकी तलवार टूट गई और वो डिफेंसलेस हो गया। ठीक, अगला हमारा सेंटेंस फिर इसी पार्टिसिपल का है, द सन हैविंग राइजन द फॉग डिसअपीयर्ड। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट अलग अलग हैं, यहाँ फॉग डिसअपीयर एक कंप्लीट सेंटेंस है, और द सन हैविंग राइजन ये हमारा एक थॉट है जो कि परफेक्ट पार्टिसिपल में है, राइट। तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें मेंशन हुई। तो जब सब्जेक्ट सेम ना हो के डिफरेंट हो, तो जब हमको इसमें सब्जेक्ट मिल गया तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज हमारा सब्जेक्ट जो यहाँ पे होगा उसी को हम पहले पुटअप करेंगे, क्योंकि दोनों में अगर सब्जेक्ट कॉमन है तो हम सबसे पहले उस सब्जेक्ट यहाँ पे लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पे द सन हैविंग राइजन, यहाँ पे द सन हमारा सब्जेक्ट एक डिफरेंट है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, द सन रोज, रोज इसलिए करेंगे क्योंकि राइजन का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, रोज होता है। और द फॉग डिसअपीयर्ड ये हमारा पास्ट टेंस है, तो इसको भी हम पास्ट टेंस में बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा द सन रोज, और उसके बाद कंजंक्शन लगाएंगे एंड द फॉग डिसअपीयर्ड, सूरज निकला और जो फॉग था वो गायब हो गया, डिसअपीयर्ड हो गया। ठीक है, ट्रिक नंबर दूसरी हमारी है, अगर मान लीजिए बिसाइड है, इन एडिशन टू है, तो इसके लिए क्या होगा, इन प्रीपोजिशन से दो चीज़ों का होने का हमें पता चलता है। ठीक है, तो बिसाइड मतलब होता है के अतिरिक्त, और इन एडिशन टू का मतलब भी वही होता है।
तो इसके लिए जो हम सूटेबल कंजंक्शन लाएंगे कंपाउंड में चेंज करने के लिए, वो होगा हमारा नॉट ओनली बट ऑल्सो, राइट। अब हम एक सेंटेंस लेते हैं, देखिए, बिसाइड्स बीइंग प्रेज्ड, करेक्ट। बिसाइड बीइंग प्रेज्ड मतलब उसकी तारीफ होने के बाद, उसका अप्रिसिएशन होने के बाद राम वॉज अवॉर्डेड, तो राम को अवार्ड दिया गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली जो बात है, राम वॉज अवॉर्डेड, ये हमारा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, राइट। लेकिन जो हमको चेंज करना है वो इसी को करना है, बिसाइड्स बीइंग प्रेज्ड, राइट। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, राम को ही अवार्ड मिला और राम की ही तारीफ हुई, तो मैथमेटिक्स की तरह क्या करोगे, इसको कॉमन ले लोगे, तो राम को क्या करोगे राम को कॉमन ले लो, तो राम को आपने कॉमन लिया, पहले राम लिखा, फिर इस किस टेंस में है, ये भी वॉज टेंस, ये पास्ट टेंस में है तो यहाँ वॉज लिख लोगे। उसके बाद फिर आप क्या लगाओगे, नॉट ओनली लगाओगे, तो ये हो जाएगा राम वॉज नॉट ओनली प्रेज्ड। अब जब प्रेज लगा दिए तो आप क्या किए, बीइंग को और बिसाइड्स ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसको कैंसिल कर दीजिए, तो राम वॉज नॉट ओनली प्रेज्ड, उसके बाद फिर दूसरा वाला ये जोड़ा आएगा ये, बट ऑल्सो, उसके बाद क्या किया गया था, उसको अवॉर्ड किया गया था, तो राम की ना केवल तारीफ हुई बल्कि उसको पुरस्कृत भी किया गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट को कॉमन लिया, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट राम है, राम को ही अवार्ड दिया गया, राम की ही तारीफ हुई, तो राम को आपने कॉमन ले लिया, और राम वाला जो सेंटेंस जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है जिस टेंस में होगा वही वाला टेंस इसमें भी होगा, इस वाले पोर्शन में, तो आपने यहाँ पे राम वॉज लिख दिया। उसके बाद क्या किया, फिर आप उस कंजंक्शन को लाओगे, यहाँ पे लगाएंगे, पुटअप करेंगे, राम वॉज नॉट ओनली प्रेज्ड बट ऑल्सो अवॉर्डेड, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे दो काम हो रहा है और ये बिसाइड इन एडिशन टू दो काम बताते हैं, दो एक्शन बताएंगे, क्या हुआ, एक तो उसकी तारीफ हुई और दूसरे उसको अवार्ड दिया गया, एम आई राइट, ओके, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, इन एडिशन टू प्लेइंग फुटबॉल राम प्लेस क्रिकेट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सब्जेक्ट एक ही है, राम, वही फुटबॉल खेलता है, वही क्रिकेट खेलता है, तो राम को कॉमन ले लीजिए, राम को आपने यहाँ पे ले लिया, तो राम प्लेस, राइट, राम प्लेस। और ध्यान दीजिएगा, इन एडिशन टू के बाद जो आने वाली ये वर्ब है ये हमेशा आईएनजी फॉर्म में रहेगी, इन एडिशन टू प्ले कभी नहीं होगा, इन एडिशन टू प्लेइंग हमेशा होगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा राम प्लेस नॉट ओनली फुटबॉल बट ऑल्सो क्रिकेट, तो आपने यहाँ पे क्या किया, प्लेइंग और इन एडिशन टू पूरा कैंसिल आउट कर दिया आपने, ठीक है ना। अगला हमारी ट्रिक है, नेक्स्ट हमारी ट्रिक है, इन स्पाइट ऑफ या नॉट विद स्टैंडिंग। इसका मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद, तो ये हमेशा क्या है, कंट्राडिक्ट करते हैं, ये हमेशा कंट्रास्ट बताते हैं। तो कंट्रास्ट बताने के लिए हमारे पास दो कंजंक्शंस होते हैं, वो कौन कौन से हैं, येट हैं और बट हैं, येट और बट लगा के हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। पहला क्वेश्चन हमारा है, इन स्पाइट ऑफ हिज ग्रेट स्ट्रेंथ ही वॉज ओवरकम। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने वर्ड फैमिली का मैंने कन्वर्जन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी वीडियो आज मैंने अपलोड कर दिया है कि वर्ब से नाउन कैसे बनाएं, एडजेक्टिव से नाउन कैसे बनाएं। ये वाले वीडियो अभी होना बाकी है अपलोड करना, लेकिन वो भी बहुत जल्दी मिलेगा, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प मिलेगी सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स करने में, पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करने के लिए। जैसा कि मैं ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे है, इन स्पाइट ऑफ हिज ग्रेट स्ट्रेंथ, इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स उस इन स्पाइट ऑफ माने के बावजूद, हिज ग्रेट स्ट्रेंथ मतलब इतनी ताकत होने के बावजूद, ही वॉज ओवरकम, वो क्या हुआ, ओवरकम किया। तो ही वो यहाँ पे बनाएंगे कैसे, अब यहाँ पे भी देखिए, इन स्पाइट ऑफ हिज ग्रेट स्ट्रेंथ, ये हमारा थॉट है,
इसी को हमको कन्वर्ट करना है, क्योंकि वो तो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, वो तो ऑलरेडी पहले से बढ़िया बना हुआ है। ही वॉज ओवरकम, तो उसी के पास स्ट्रेंथ थी और वही ओवरकम हुआ। तो यहाँ पे ही जो है ये हमारा कॉमन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ही को ले लेंगे। अब यहाँ पे वॉज है तो यहाँ पे हम वॉज लिख लेंगे, राइट। चलो अब हम क्या करेंगे, इंस्पाइट ऑफ को हमें हटाना है और ग्रेट स्ट्रेंथ, राइट। अब स्ट्रेंथ हमारी क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इस नाउन को जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन रहेगी तो उसको हमको एडजेक्टिव में चेंज करना होगा, और जब एडजेक्टिव में चेंज करेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन को तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा वर्ब बी के रूप में आती है, राइट, मीन्स इज, एम, आर। तो यहाँ पे ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, यट क्या बताएगा, कंट्राडिक्ट करेगा, यट ही वॉज ओवरकम, ठीक है। उसके बाद हमारा है नॉट विद स्टैंडिंग सेवरल एफर्ट्स ही फेल्ड, बहुत सारा एफर्ट लगाने के बाद भी वो फेल हो गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, वही फेल हुआ, वही एफर्ट लगाया, तो कहने का मतलब जो डूअर है वो सेम है, राइट। तो हम क्या करेंगे, ही को यहाँ पे लिख लेंगे, तो ही पुट फोर्थ या मेड, ये भी कर सकते हो, ही मेड सेवरल एफर्ट्स बट फेल्ड, ठीक है। अभी दो ट्रिक और हैं, मैं आपको करवाने चल रहा हूँ, आई होप कि आप इसको समझ रहे होंगे। नेक्स्ट हमारी जो ट्रिक है वो ट्रिक नंबर 4 है, राइट। अगर हमारे पास ये प्रीपोजिशन मिले, ओविंग टू, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, राइट, और फॉर मिले और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, फॉर आएगा तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन जरूर आएगा, क्लियर। तो ओविंग टू का मतलब होता है के कारण, ड्यू टू के कारण, बिकॉज ऑफ के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ के कारण, ठीक है। तो जो ये अगर सिंपल में है तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको कंपाउंड में एंड सो या सो कंजंक्शन आप लगाओगे, ठीक है। कैसे, आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस हमारा है ही वॉज अवॉर्डेड फॉर हिज ऑनेस्टी, ही वॉज अवॉर्डेड, यहाँ पे ये पूरा हो गया है। फॉर हिज ऑनेस्टी को हमें क्या करना है, चेंज करना है। अब हमको सूटेबल कंजंक्शन लगा के इसको भी इंडिपेंडेंट क्लॉज बनाना है। तो कंपाउंड सेंटेंस वो होते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। तो अब हम उसको कैसे चेंज करेंगे, अब मैंने आपको अभी बताया कि फॉर के बाद क्या आया है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑनेस्टी। तो जब अब्स्ट्रैक्ट नाउन आए तो इसका एक ट्रिक है कि जब ये कन्वर्ट होगा तो ऑनेस्टी चेंज होगा एडजेक्टिव में, और एडजेक्टिव जब आएगा 99% एडजेक्टिव ही आएगा, राइट। तो आप उसको क्या करेंगे, आप वर्ब बी का यूज़ करेंगे, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, इसका यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हमारा पास्ट टेंस है तो ये भी पास्ट टेंस में होगा। तो चलिए बनाते हैं। तो ये सेंटेंस बन गया है, ही वॉज एन ऑनेस्ट सो ही वॉज अवॉर्डेड। ही वॉज एन ऑनेस्ट, ऑनेस्टी को हम एडजेक्टिव में ले आए तो क्या बन गया, ऑनेस्ट, राइट। अब हमने कुछ किया नहीं, यहाँ पे ये चीज़ कॉमन है, वही ईमानदार था, उसी को अवार्ड दिया गया। तो सब्जेक्ट हमारा एक ही है, उसी को अवार्ड दिया गया और वही उसी, और किसके लिए, ईमानदारी के लिए, उसकी ईमानदारी के लिए। तो यहाँ पे हमारा दो सेंटेंस जब बनेंगे तो सब्जेक्ट हमारा सेम रहेगा, ही वॉज एन ऑनेस्ट सो ही वॉज अवॉर्डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओविंग टू इल हेल्थ ही कुड नॉट अटेंड द क्लास। ओविंग टू इल हेल्थ का मतलब खराब स्वास्थ्य के कारण, उसकी तबीयत ठीक ना होने की वजह से वो क्लास नहीं कर सका। तो यहाँ पे इसको हमारा ही कुड नॉट अटेंड, ये भी पास्ट टेंस में है, इसको भी ये जो हमारा थॉट है, ये जो क्लस्टर है, ये जो फ्रेज, इसको हमें चेंज करना है किसमें, सेंटेंस में। यही खूबी है इसको चेंज करने में। तो अब क्या करेंगे हम, इल हेल्थ को हम चेंज करेंगे, राइट। तो ये बनेगा ही वॉज इल सो ही कुड नॉट अटेंड द क्लास। और लास्ट ट्रिक हमारी है
ट्रिक नंबर 5। ट्रिक नंबर 5 हमारी है, अगर मेन वर्ब के साथ मेन वर्ब हो और इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 लेके आए MV1, तो उसके लिए जो हमारा कंजंक्शन लगेगा वो लगेगा और अदरवाइज। और ध्यान दीजिए, अगर और अदरवाइज लगेगा तो जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो विल लेके आएगा, और विल आएगा तो भी नॉट भी लेके आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो नेगेटिव सेंस देगा। एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन हमारा है ही मस्ट रन टू विन। जीतने के लिए उसको ज़रूर दौड़ना पड़ेगा, ज़रूर दौड़ना है, ज़रूर दौड़ना चाहिए, अवश्य उसको जीतने के लिए अवश्य दौड़ना पड़ेगा। तो ये हमारा जब कंपाउंड बनेगा तो ये बनेगा ही मस्ट रन। एक तो बिल्कुल हूबहू ऐसे उतार दोगे। अब हमें चेंज क्या करना है, टू विन को, टू विन को। तो सब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबल है, ही है, उसी को दौड़ना है, उसी को जीतना है, राइट। तो ये हो जाएगा ही मस्ट रन और ही विल नॉट विन, राइट। और लास्ट हमारा सेंटेंस है ही मस्ट कन्फेस हिज गिल्ट टू अवॉइड पनिशमेंट। तो ही मस्ट कन्फेस हिज गिल्ट और ही विल बी पनिश्ड, राइट। ये हमारी ट्रिक रही, 5 ट्रिक्स। होपफुली आपको ये ट्रिक्स काम आएगी जब आप सिंपल से कंपाउंड में कन्वर्ट करोगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं और सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।